कैलेंडर क्या होता है, सब यहाँ ध्यान दो। कैलेंडर क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, दिन देखते हैं। दिन का पता लगता है भाई कौन सा दिन है, कौन सा वार है ना। साथ में वार भी हम पता लगाते हैं कौन सा दिन, मतलब तारीख कौन सी है। दिन बोलो या फिर क्या बोलो, तारीख। क्या बोल दो, तारीख बोल दो इसको। तीसरा हम क्या देखते हैं, इसमें महीना कौन सा चल रहा है ना, तो इसको क्या महीना पता लगता है इसमें, महीना। और क्या क्या पता लगता है इसमें, वर्ष पता लगता है, वर्ष कौन सा है। देखो वर्ष क्या होता है, दो प्रकार के वर्ष होते हैं, ठीक है। एक सामान्य वर्ष, एक अधिवर्ष होता है। तो बेसिक जानकारी लेके चले तो देखो भाई तारीख क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होती है। दिन की अगर बात करें या वार की अगर बात करें तो क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं हमारे पास। सप्ताह क्या होता है, दिन वार में अगर हम बात करें तो दिनों को मिला के क्या बनता है, सप्ताह बनता है। और सप्ताह को मिला के क्या बनता है, और महीनाओं को मिला के क्या बनता है, वर्ष बनता है। क्या बनता है, वर्ष बनता है। सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। महीना क्या अलग अलग हिसाब से होता है, कोई 30 का जाता है, कोई 28 को जाता है, कोई 31 को जाता है, और कोई 29 को भी जाता है कोई महीना, ठीक है। तो कौन सा महीना कहीं से जाता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। चलो देखो भाई, कोई वर्ष किस तरह का वर्ष है उसे पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ष हमारे पास होते कितने प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। 2 प्रकार क्या होते हैं, वर्ष होते हैं। एक होता है आपका सामान्य वर्ष, ये क्या होता है आपका सामान्य वर्ष, इसको सभी जानते हैं, ये सर्वज्ञात तथ्य है। और दूसरा क्या होता है नहीं, अधिवर्ष। हिंदी की बात करें ना हम लोग, हिंदी में इसको अधिवर्ष बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अधिवर्ष बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं, जो आप बोल रहे हो अभी, ठीक है। सामान्य वर्ष की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ष में होते हैं 365 डेज, मतलब दिन। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और एक लीप ईयर में होते हैं आपके 366 दिन, 366 दिन। ये आप समझ गए, इसमें सब जानते हैं आप लोग। दूसरी अगर हम बात करें, देखो भाई किसी भी दिन को आपको पता लगाना है, किसी भी दिन को अगर पता लगाना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, विषम दिन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, विषम दिन या ऑड डेज जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, या एक्स्ट्रा डेज। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डेज भी बोल लेते हैं इसको, मतलब अतिरिक्त दिन। क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन। अगर आप अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, विषम दिन कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो हमारा सप्ताह होता है कितने दिन का, 7 दिन का होता है। तो 7 दिन का सप्ताह होता है, तो मैं कहने का मतलब क्या है कि 7 दिन से एक दिन भी अधिक होगा। जैसे हमारे पास है 9 दिन, हमारे पास कितने दिन है, 9 दिन है। तो इसमें कितने सप्ताह हैं, एक सप्ताह पूरा है इसमें और प्लस 2 दिन। तो ये जो सप्ताह बना रहे हैं ये तो हो गया ठीक, लेकिन जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन बोलते हैं। मतलब सप्ताह बनने के बाद जो दिन छूट जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, विषम या ऑड एक्स्ट्रा डेज कहलाएंगे। बात समझ में आई। तो इसको सिंपल हल करने का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो दिन आपके पास दिए गए हैं, जो दिन आपके पास दिए गए हैं उसमें क्या कर दो, आप 7 का भाग दे दो। क्या कर दो, 7 का भाग कर दो। जो आपके पास शेष फल बचेगा वही आपका क्या होगा, अतिरिक्त दिन होगा। तो 7 से भाग दिया भाई, 7 एकम 7। अब शेष कितना बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है। क्या बच रहा है, 2। इसका मतलब 2 क्या है आपका, अतिरिक्त दिन है, विषम दिन है। साथ में कॉपी करते ना भाई, साथ में कॉपी भी करते रहो, है ना। तो ये क्या हो गया आपका विषम दिन, ये क्या हो गया आपके विषम दिन हो गए। क्या हो गया आपके विषम दिन हो गए, ठीक है। जैसे हमारे पास है 25 दिन, हमारे पास क्या है 25 दिन है। तो 25 दिन का मतलब क्या है, कितने विषम दिन है भाई, 25 दिन में कुछ सप्ताह भी तो होंगे। तो सप्ताह निकाल के जो दिन बच जाएंगे, छूट जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे आपके, हाँ। तो क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे भाई इसको। तो 7 से भाग दिया हमने किसको, 25 को भाग दिया। तो 7 तिया कितना हो गया, 21। बचा कितना, जो शेष बच जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहलाता है। बात समझ में आई। कई प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से बोल देगा, जैसे 3, 2, 5, 325 में कितने अतिरिक्त दिन हैं, या बोल देगा 325 में कितने सप्ताह हैं और कितने अतिरिक्त दिन हैं, ऐसे बोल सकता है। तो करना क्या आपने, सीधा सीधा 7 से भाग करना। क्या करना आपने,
7 से भाग करना है। 300 कितना है 25। तो 325 में कितने ऑड डेज हैं, कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, कितने विषम दिन है, कैसे निकालना है, 7 से भाग करना है सीधा सीधा। जो भागफल आएगा वो आपका सप्ताह कहलाएगा और जो शेष फल आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, अतिरिक्त दिन कहलाएगा। ठीक है। तो 7 चक्कू 28, कितना बचा साहब, 4 बचा, फिर 5 उतारा, कितना, 7 छक्के 42, कितना बचा 3। ये जो 46 है ये आपका हो जाता है सप्ताह। क्या होता है, सप्ताह, वीक्स अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं वीक्स। तो ये आपका शेष फल है। इस शेष फल को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन या फिर अतिरिक्त दिन। क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन से इसको हम जानते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरह से किसी भी चीज को आपने निकालना है तो आपने क्या करना, सबसे पहले अतिरिक्त दिन की खोज करनी है। जैसे मैं बोलूं कि भाई 30 दिन के एक महीने में कितने अतिरिक्त दिन हैं, 30 दिन के एक महीने में या मंथ में कितने अतिरिक्त दिन हैं, कैसे कीजिएगा, हाँ 7 का भाग देना सीधा सीधा, 7 चौको 28 बच्चा कितना 2। हाँ, तो ये क्या चीज है, अतिरिक्त दिन। ये क्या चीज है, सप्ताह है। तो एक महीने मतलब 30 दिन में कितने, 4 सप्ताह हैं और क्या है, 2 क्या है, विषम दिन है, अतिरिक्त दिन है। बात समझ में आती है। अब देखो दूसरी बात आप हमेशा अपना ध्यान रखनी है। जैसे मैं बोलूं आज मान लेते हैं शनिवार है, आज क्या है, शनिवार है। तो भाई जो दिन आज होगा वो ठीक 7 दिन बाद भी वही दिन होगा। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। जैसे आज क्या है, सैटरडे है, और मैं बोलूं कि 7 दिन बाद कौन सा बार आएगा भाई, तो 7 दिन बाद फिर से वही आएगा, शनिवार ही आएगा। 7 दिन बाद क्या आएगा, शनिवार ही आएगा। और फिर से अच्छा 7 या 7 का गुणज, ये तो 7 दिन बाद देख लो आप, या 7 का गुणज, जैसे 7 7 दूनी 14, 7 33, 7 चौको 28, मैं जिसमें क्या होता है 7 का भाग जाता है। जैसे मैं 14 दिन बाद भी बोलूं भाइयों तो ये शनिवार ही आने वाला है। अगर मैं 21 दिन भी बोलूं, 21 दिन, आज संडे है तो 21 दिन बाद कौन सा डे होगा, तो वो भी क्या होगा, संडे ही होगा। 42 दिन बाद में बोलूं अगर, तो वो भी क्या होगा, आपका संडे ही होगा। क्योंकि 42 क्या 7 का मल्टीपल है ना, 7 का क्या ये मल्टीपल है। तो 7 बोलो या 14 बोलो या 7 का पहाड़ा जहां तक आप पढ़ सकते हो उतने टाइम्स आप करेंगे तो सेम डे आपको मिलेगा। ये ध्यान आया आपको। चलो अब देखो इस पे क्वेश्चंस आते हैं भाई। पहले देखो बाकी चीजें हम तब जाएंगे, जो हम पढ़ेंगे पहले उस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम किसका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, दिनों का। अभी हम दिनों का देख रहे हैं सिर्फ, अब वर्ष पे नहीं पहुंचे हम अभी। ठीक है, तो क्या है कि मैं बोलूं साहब कि आज, आप लिखते रहना ना, आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार है। तो बताइए 10 दिन बाद कौन सा बार होगा, 10 दिन बाद कौन सा बार होगा। या फिर मैं यहां डेट डाल दूं कि किसी माह की 3 तारीख को, ऐसे लिख दो, क्वेश्चन लिखो, किसी माह की 3 तारीख को, या तो चलो आज ही से कर लो, पहले इसको कर लो पहले। क्या यार, देखो भाई यहां से 7 दिन बाद जाएंगे तो सोमवार आएगा नहीं आएगा। यहां 7 दिन आगे बढ़ेंगे ना, आज से 7 दिन आगे बढ़ेंगे तो फिर से क्या होगा, सोमवार आएगा। हमें 10 दिन आगे जाना है तो 7 दिन हो गया, 8 9 10, ये वाली डेट, सोमवार मंगल बुध और बृहस्पतिवार हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। आज क्या है, सोमवार है, तो 10 दिन बाद क्या होगा, तो 10 दिन में क्या है, एक सप्ताह छुपा पड़ा है और 3 दिन एक्स्ट्रा है। 3 दिन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो सोमवार से जाना है मंगल बुध और, तो 7 से 8 9 10 तारीख, इस 10 तारीख को आना हमने 10 दिन पे। मतलब यही चीज अगर बोल दे क्या कि यदि देखो, यदि किसी माह की 3 तारीख को, यदि किसी माह की 3 तारीख को मंगलवार है, 3 तारीख को क्या है, मंगलवार है, तो उसी माह की 29 तारीख को कौन सा बार होगा, तारीख को कौन सा बार होगा, यह आपने प्रश्न के रूप में लिखना है। ठीक है, उसी माह की 29 तारीख को कौन सा बार होगा। आ गया सबका, बस 7 दिन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखो 3 तारीख में 7 जोड़ेंगे तो 10 तारीख को वही बार आएगा, फिर 17 तारीख को वही बार आएगा, फिर उसमें 7 और जोड़ेंगे तो 25 तारीख को वही बार है ना, 24 तारीख को है। तो क्या है भाई आप लोगों को बताओ, बुधवार आ रहा है। देखो भाई
3 तारीख दी हुई हमको और क्या दिया है, मंगलवार, ट्यूसडे दिया हुआ है, क्या है, मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है। तो मैंने क्या बोला, 7 दिन बाद फिर से वही डे आएगा, तो इसमें 7 जोड़ो, 7 और 3 10 तारीख को मंगलवार ही, इसमें फिर से 7 जोड़ो, 10 और 7 17 को क्या है, मंगलवार है, फिर से 7 जोड़ो, 17 और 7 24 तारीख को भी क्या है साहब आपका मंगलवार। हमें जाना कहां तक है, 29 तारीख तक, फिर से 7 जोड़ो जरा, 31 हो रहा ना, तो 31 तारीख क्या है, मंगलवार है। अब हमें घटाना है, इसको पीछे की तरफ जाना है, या तो आप ऐसा करो कि 24 के बाद क्या होता है, 25 26 27 28 और 29, तो 1 2 3 4 5 दिन हो रहे हैं। तो देखो भाई 24 तारीख क्या है, मंगलवार है, तो बुधवार, 25 बुधवार होगा ना, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, शनि, रवि, तो रवि संडे होगा भाई, क्या होगा, संडे होगा। ये तो होगा लॉन्ग वे, मतलब लंबे तरीके से आप ऐसे करना। जब आपके पास कोई भी ट्रिक नहीं होगी तो आपने 7 को याद रखना है। देखो भाई 7 दिन पहले भी मंगलवार होगा, मतलब मैं 7 दिन इसमें ऐड करूं तो यहां भी मंगल, और 7 दिन में यहां से घटा दो, पीछे चलूं तो वहां भी क्या होगा, आगे की तरफ बात करूं या पीछे की तरफ बात करूं। जैसे किसी माह की 24 तारीख को मान लेते हैं सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो 7 इसमें जोड़ा तो 7 4 31 दिन, 31 तारीख क्या है, सोमवार है, और 7 में इससे अगर माइनस कर दूं तो क्या रहा, 17 तारीख, तो 17 तारीख को क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। मतलब 7 दिन पहले चलो या 7 दिन आगे चलो, तो डे हमेशा चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। समझ रहे बात को। हाँ, एक और करते ट्रिक की बात तब करेंगे, पहले इसको हम बुनियादी तौर पर सीख लेते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी माह की 2 तारीख को बुधवार है, वेडनेसडे, बुधवार है, किसी माह की 2 तारीख को बुधवार है, तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा बार होगा, तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा बार होगा, कौन सा दिन होगा। आ गया, संडे आ रहा है, तो बस दो क्या क्या 7 दिन का आपका कॉन्सेप्ट रखो। देखो 2 तारीख को क्या है, बुधवार है, मतलब वेडनेसडे है, तो 7 जोड़ा भाई तो 9 तारीख, 7 और 2 9, तो 9 तारीख को फिर से बुधवार, फिर 9 और 7 16 तारीख को भी क्या आ जाएगा आपका बुधवार, 16 और 7 23, 23 को भी क्या आएगा आपका बुधवार। हमने जाना कहां तक है, हाँ, तो 27, इसको देखो, या तो भाई ये 24 25 26 कर लो, या फिर यहां पे 7 जोड़ तो कितना आ जाएगा, 30 तारीख को क्या आ जाएगा आपका वेडनेसडे आ जाएगा। अब हमें पीछे की तरफ आना है, 29 28 और 27। देखो भाई यहां 30 तारीख को बुधवार है, बुधवार से मंगलवार, फिर सोमवार और फिर रविवार, या फिर यहां से आप चाहे यहां से 23 क्या करो आप, 24 चलेंगे, 25 चलेंगे, 26 चलेंगे और 27 पहुंचेंगे। तो क्या था यहाँ पे, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, या तो 30 में से पीछे चलिए या फिर आगे चलिए, तो जो आपको नियर लगता है उस हिसाब कीजिए। तो मुझे नियर ये लगा तो मैंने यहाँ से घटा के चला, तो हो सकता है आप ऐसा कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से आपने इनको करना है डिटेल पैटर्न से। अब हम चलते हैं शॉर्टकट की तरफ, जल्दी कैसे करना है। हमेशा जब भी इस तरह का प्रश्न हो, यहां पर क्या दिया हुआ है, 2 तारीख को क्या है साहब आपका बुधवार है, आपने जाना कहां तक है 27, तो भविष्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आगे आने वाले दिन के बारे में बात कर रहा है। तो हमेशा जब भी इस तरह का प्रश्न होगा इन दोनों पर डिफरेंस निकालना है। कितना है साहब, 27 - 2 किया, हमें कितना मिलता है। अब इसमें 7 का भाग दो, अब इसमें क्या करो आप 7, पहले क्या करना आपने, दिए गए दिनों का अंतर निकाल। अब ये शॉर्टकट चल रहे हैं हम लोग, शॉर्टकट पैटर्न से आप इसको हल करने वाले हैं अभी। तो इन दोनों क्या निकाला आपने, डिफरेंस निकाला। क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। तो कितना, देखो इसको भाग दो, 7 या 21, कितना बचा, 4 बचा, 4 दिन बचा। अब क्या करना है, इस 4 दिन को इसमें जोड़ देना आपने बुधवार में, मतलब बुधवार 4 दिन आगे बढ़ना। तो बुधवार देखो 4 दिन, या फिर ऐसे लगा लो आप, या फिर 1 2 3 4 ऐसा कर लो आप। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। बात समझ में आई? क्या क्या बोला मैंने,
सबसे पहले दिए गए दिनों का आपने डिफरेंस निकालना है, तब 7 से डिवाइड करना है, जो शेष फल आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसको क्या करना है, हाँ जो दिन दिया गया है उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और तब जाना है 4 दिन पे। तो बुधवार यहां है, तो ये बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार, संडे, मतलब समझ गए बात को। इसी तरह इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, किसी माह की 3 तारीख को मंगलवार है, यही था ना, बोलता है उसी माह की 29 तारीख को क्या होगा, यू हैव टू मेक फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज डेट्स। तो आपने क्या इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो क्या आ जाएगा भाई, 29 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 26। यू हैव टू डिवाइड दिस फ्रॉम 7, तो 7 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 7 या 21, कितना बचा साहब, 5 बचा। इस 5 को क्या करना आपने, अब जो दिया गया दिन है उसमें जोड़ दो, मतलब उस बार से 5 दिन आगे चलो, मतलब तो प्लस यहां पे क्या करना है, 5 करना है। तो ये तो उंगली पे कर लो, या फिर यहां 5 रेखाएं मार लो, यहां पे 1 2 3 4 5। अब मंगलवार ये है, तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार आया था हमारा उस टाइम पे भी, तो ऐसा करना आपने। बात समझ में आई? अगला प्रश्न लिखो, समझ गए कि नहीं? अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी नहीं चाहिए है? अब हम मान लेते हैं कि भविष्य का दिया हुआ नहीं, अभी का दिया हुआ है, और भूतकाल का पूछ रहा है, पीछे कहां पूछ रहा है, पीछे की तरफ पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं कोई, लिखो प्रश्न आपने लिखना है, क्वेश्चन लिखो कि किसी माह की 30 तारीख को, किसी माह की 30 तारीख को शुक्रवार है, फ्राइडे है, किसी माह की 30 तारीख को फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो उसी माह की 2 तारीख को कौन सा बार होगा, 2 तारीख को कौन सा बार होगा, मतलब पीछे की तरफ पूछ रहा है। तो करना कैसे है भाई, 7 दिन आप पीछे पीछे घटा घटा के आपने 2 तारीख पे आना है, बात समझ में आई? अब पीछे की तरफ आना है 2 तारीख पे, 7 घटाते जाएंगे और कहां पहुंचना है, 2 पे पहुंचना है। तो करो जल्दी करो। बृहस्पति आ रहा है, देखो भाई 30 तारीख दी गई, 7 घटाया, तो 7 घटाया कितना बचा, 23 बचा ना, अरे बचा ही नहीं बचा। फिर 7 घटाया कितना बचा, 16, फिर 7 घटाया 9, फिर 7 घटाया 2, तो सेम डे आ रहा है। तो सेम डे आने का मतलब क्या है, मतलब तारीख के मतलब 7 घटाया गया और सेम वहीं पे। हमने क्या बोला कि 7 दिन आगे की बात करो या 7 दिन पीछे की बात करो, तो अगर डेट वही पड़ गई तो जो यहां दिन था वही दिन यहां होगा फ्राइडे, वही दिन क्या होगा साहब, यहां पे होगा फ्राइडे। जो तारीख हमें चाहिए थी ना, तो 7 घटा घटा के वही डेट आ गई। इसका मतलब ये जो तारीख थी 7 का मल्टीपल में आया ये वाला दिन, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, जैसे मानो भाई समझ लो आगे की तरफ, जैसे मान 2 तारीख है आज, तो सोमवार है, क्या है, सोमवार है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई उसी माह की 16 तारीख कौन सा बार है, 16 तारीख को कौन सा बार है, इसमें 7 जोड़ा तो 9 हुआ, फिर 7 जोड़ा तो कितना हुआ, 16, तो मतलब 14 दिन बाद वही दिन आया। तो 14 दिन मैंने क्या बोला, 7 या 14 या 21 या कितना, हाँ, तो इस तरह के जो दिन होते हैं वो सेम दिन आते हैं। तो यहां सोमवार, तो यहां भी क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। इस तरह पीछे की तरफ भी जाऊंगा तो भी 7 का जो मल्टीपल में डेट आएगी वही क्या होगी, सेम डे होगा, तो यहां पे वही डे होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक और करते हैं, ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। मान लेते हैं एक माह की 31 तारीख को दिया गया फ्राइडे, तो सैटरडे कर लेते हैं इसको, क्या दिया हुआ साहब, सैटरडे है, शनिवार है, तो उसी माह की मान लेते हैं 5 तारीख को कौन सा बार होगा, उसी माह की 5 तारीख को कौन सा बार होगा, ये आपको करना है, करो। किसी माह की 31 तारीख को शनिवार है, तो उसी माह की 5 तारीख को कौन सा बार है, तो पीछे की तरफ ले जा रहा हमको, ये कहां ले जा रहा है, पीछे की तरफ ले जा रहा है। बताओ, सब लोग बताओ भाई, क्या आ रहा है, मंडे आ गया सबका। 7 डे यू हैव टू माइनस
देखो भाई 31 में से 7 दिन घटाया, जो दिन आएगा वही तारीख बन जाएगी, वही दिन बन जाएगा, जो घटाया हमने वही दिन बन जाएगी। 27 में 31 में 7 गया, कितना बचा? 24 को भी क्या आएगा? अब 24 में से फिर से 7 दिन घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 17। तो 17 तारीख को क्या आएगा? शनिवार ही आएगा। क्या आएगा? सैटरडे ही आएगा, यहां भी सैटरडे ही है। अब 17 में से आपने क्या किया? 7 घटाना तो कितना बचा? 10। 10 तारीख को क्या है आपका? शनिवार ही रहेगा। अब 7 फिर से घटाया साहब, 10 में 7 घटाया, कितना आया? और 3 तो नहीं पूछा हुआ है। 3 तारीख को कौन सा बार आया? अब हमें 5 तारीख पे जाना है। हमें कहां जाना है? 5। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, 4, 5, शनिवार आ रखा है, तो 4 तारीख क्या है? संडे, और ये क्या हो जाएगा? मंडे। या फिर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो क्या करो आप लोग, 10 तारीख आपके पास आ रखी है, तो हमने भाई क्या किया? 7 घटाया तो यहां 3 तारीख आई, तो हम क्या करते हैं, यहां से नीचे की तरफ डेट लेके जाते हैं। तो 9, 8, 7, 6 और 5, यहां पे क्या आ रखा है? तो सैटरडे से पहले क्या आएगा? शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, और फिर मंगल, और फिर तो सोम आया था, यहां पे आया था सोमवार, तो वही बाहर आएगा। समझ गए कि नहीं समझे? जब कोई जड़ी बूटी काम नहीं करेगी तो ये वाली जड़ी बूटी काम करती है वहां पे। ठीक है, जड़ी बूटी मतलब ट्रिक। अब आते हैं हम लोग ट्रिक से इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपने वही काम करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो 30, अब ट्रिक से कर रहे हैं भाई, इसको कैसे करते हैं ना, 31 माइनस 5 आप कैसे जल्दी कर सकते हो? करेंगे तो कितना आएगा? है 26 आएगा। अब आपने इसमें 7 का भाग देना है। 7 से भाग, वैसे लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो इसे मुझे लिखना पड़ रहा है। तो अगर मानसिक में आप दिमागी हालत में अपने इसको करना है अगर, तो कैसे करेंगे? 31 में 5 गया तो 26 बचा, 26 में 7 का भाग दिया, 7 के 21, 5, कितना बचा? 5 बचा। अब 5 बचा तो उस 5 को क्या करना आपने? पहले इसको यहां देख लेते हैं। तो 26 में आपने कैसे क्या किया भाई? 7 का भाग दिया, तो 7 तिया 21, बचा कितना? 5। अब देखो भाई, जब इससे पीछे वाला क्वेश्चन था कि आज की डेट दे रखी और आगे का डेट पूछ रहा, तो इसको हम वहां जोड़ रहे थे। हाँ, अब क्या करना है? अब इसको माइनस कर देना है। तो अब यहां पे क्या करना साहब, आपने 5 दिन पहले का दिन आपने अब यहां माइनस कर देना है, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस कर देना 5। तो क्या था भाई, कौन सा दिन था? शनिवार था। अब 5 दिन पहले आना है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा कर लो। तो शनिवार से पहले क्या आता है? फ्राइडे, फिर थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे एंड फिर मंडे। तो वैसे आ जाएगा मंडे। समझ गए शॉर्टकट ट्रिक? इससे पहले का क्या क्वेश्चन था हमारे पास? किसी माह की 30 तारीख थी ना, 30 तारीख को क्या था वो? फ्राइडे है, तो उसी माह की 2 तारीख को कौन सा डे होगा? तो यू हैव टू मेक डिफरेंस 28। अब क्या करेंगे साहब, आप इसमें किसका भाग देंगे? 7 चाकू 28, कितना बचा रिमाइंडर? 0 बचा। अब 0 को जोड़ो साहब इसमें, घटाओ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस पे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही दिन रहेगा। तो मतलब जो घटाया तो क्या आया? फ्राइडे ही रहेगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से इन प्रश्नों के ऊपर डील करना है। ठीक है, तो थोड़ा बुद्धि खुला मारा इसमें। अब आते हैं फिर वापस इस पे। देखो भाई, ये 2-4 क्वेश्चन इसलिए मैंने करवाई आपके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, है ना, आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाए, है ना, कि हम कर सकते हैं इसको। अब आते हैं फिर वापस चैप्टर पे। देखो भाई, हमने क्या देखा कि क्या है, वर्ष होते हैं। वर्ष क्या होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है आपका कौन सा? सामान्य वर्ष होता था, जनरल ईयर, सामान्य वर्ष, इसको जनरल ईयर बोलते हैं। और एक होता है आपका दूसरा, क्या होता है? 1 और 2, अधिवर्ष। दूसरा क्या होता है आपका? अर्धिवर्ष होता है। तो अधिवर्ष की बात करें, इसको लीप ईयर बोलते हैं। इसमें 365 डेज होते हैं, इसमें 366 डेज होते हैं। देखो भाई, कैसे पता लगता है कि आज सोमवार है, आज ये है, आज वो है? सूर्य जानते हैं? सन क्या करता है? सन के अकॉर्डिंग हम, सन नहीं घूमता है, हम घूमते हैं, पृथ्वी घूमते हैं इसके अराउंड में ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम दिन रात, ज्योतिष विज्ञान जो भी आप देखते हैं सब इसी अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है,
और ग्रेगोरियन वो आपका जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो उसकी ज़रूरत हमको है नहीं, हमें सिर्फ यहाँ देखना है क्या हो रहा है। तो भाई अब आप ये बताओ कि हम जान चुके हैं कि अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, तो सामान्य वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं और कितने सप्ताह होते हैं, निकाल के दिखाओ, निकालो। अगर हम सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं तो सामान्य वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं और कितने सप्ताह होते हैं, निकालो जल्दी। 52 सप्ताह होते हैं, एक अतिरिक्त दिन होता है। हाँ 52 सप्ताह होता है और एक एक्स्ट्रा डे होता है। तो कैसे करेंगे, आपने क्या, हाँ 7 से आप डिवाइड करना है, सीधा सीधा अतिरिक्त दिन किससे डिवाइड करना है, 7 से, तो 365 इसको डिवाइड करेंगे भाई, तो 7 पंजे 1 बचा, फिर 5 उतारा, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, ये क्या है शेषफल। हाँ शेषफल मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषम दिन। तो कहने का मतलब क्या, ये सप्ताह है। अतः हम कह सकते हैं कि एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं तथा एक अतिरिक्त बोलो या विषम बोलो दिन होता है। बात समझ में आई, एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक अतिरिक्त दिन होता है। पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता एग्जाम में, क्योंकि हर किसी को पता लग चुका है क्या है इसमें, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसमें करें तो 2 दिन बच जाएंगे। हाँ सिंपल सी बात है। अगर हम अधिवर्ष की बात करें तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 366, 7 पंजे 35, तो 1 ये 16 बजा, 7 दूनी 14, 2, तो 52 सप्ताह इसमें कितने होते हैं, 52 वीक्स प्लस 2 डेज, या 2 ऑड डेज लिख दो इसको, ऑड डेज, समझ गए। तो ये आप लोग पहले से ही जानते थे, हर कोई जानता है मेरे देखने से, तो है ना। तो मिटा दे इसको। अब एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज, हाँ जैसे मान लो नॉर्मल कैलेंडर है और हमें ये नहीं पता कि ये वर्ष अधिवर्ष है या नहीं है, तो वो कैसे पता करेंगे। हाँ उसको बता रहा हूं मैं ना, अभी बता रहा हूं। अभी तो चुनाव बांटना शुरू हुआ अभी, है ना, अभी तो स्टार्ट हो रहा है ना अभी। हाँ अभी तो पहले सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो भाई, अभी हम चल रहे हैं किस पे, अतिरिक्त दिन पे चल रहे हैं। अभी तो हम किस पे चल रहे हैं, विषम दिनों पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं, विषम दिनों पे बात कर रहे हैं। तो हम मैं आपको पूछूं, क्वेश्चन है जैसे मानो बात कि निम्न में से कौन एक विषम दिन है, कौन एक विषम दिन है। तो मैं ऑप्शन दूं आपको, A, B, C एंड D। 2, 3, 0 और सभी, इनमें से कौन एक विषम दिन हो सकता है। सभी हो सकते हैं, क्यों बताओ, कितने लोग जानते हैं। विषम संख्या से मतलब नहीं यहाँ पे, हाँ विषम एक्स्ट्रा डेज इनमें से कौन हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं, देखो भाई 7 दिन से जो कम होगा, जो दिन कम होंगे वही विषम दिन होंगे, और 7 दिन से आगे की अगर बात करें तो उस हिसाब से निकालेंगे। तो विषम दिन हमेशा 7 से कम होंगे, 7 के बराबर भी नहीं होंगे। 7 के बराबर होंगे तो क्या सप्ताह नहीं बनाएगा, तो 7 दिन का सप्ताह होता है। तो 7 से कम जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 और, तो ये सभी इतने अतिरिक्त दिन होते हैं। इतने अतिरिक्त दिन मतलब ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। कहने का मतलब क्या है, विषम दिनों की संख्या 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3, 2, 1 और 0। बात समझ में आई। तो यहां पे क्या है, सभी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब 7 से कम होना चाहिए। अगर बोलो 8 विषम दिन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 8 विषम दिन नहीं हो सकता। 7 + 1 है ना ये, तो 7 प्लस क्या है, ये 7 क्या है, सप्ताह है, इसमें 1 विषम दिन है, 8 नहीं हो सकता, 7 से ज्यादा नहीं। और वैसे बात देखो, क्योंकि जब हम विषम दिन निकाल रहे हैं ना, तो हम 7 का भाग दे रहे हैं, जो शेष पर बचेगा 7 के बराबर बचेगा कभी, और बचेगा बराबर कभी नहीं बचेगा, 7 से कम ही बचेगा, तो ये तो होंगे फिर, तो 0 भी बच सकता है। तो उपरोक्त सभी क्या है आपके विषम दिन हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब पता लगाना है भाई कि कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष है
और कौन सा अधिवर्ष है। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, लीप ईयर है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, वो आपका अधिवर्ष लीप ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। और जो वर्ष 4 से नहीं कटेगा वह सामान्य वर्ष कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अभी कौन सा सन चल रहा है? 2021 चल रहा है। अब आपने पता लगाना है कि ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, मतलब लीप वर्ष है या फिर जनरल ईयर है। तो इसमें क्या करना, आपने 4 का भाग देना है पूरे में। आपने 4 का भाग दिया तो यहां पे क्या होगा? पूरा पूरा कटेगा क्या? 4 पंजे कितना हो गया? 20। अब यहां 0 लगाया, 21 उतारा, 4 पंजे 20, क्या बचा शेषफल? तो पूरा पूरा नहीं कटा। इसका मतलब क्या है? ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या है? सामान्य वर्ष है। ये क्या है? एक सामान्य वर्ष है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जब आप पता लगा रहे होंगे कौन सा वर्ष क्या है, सामान्य वर्ष है कि नहीं है, तो पूरे वर्ष में भाग नहीं देना आपने लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है, सिर्फ और सिर्फ। क्यों देना है? क्योंकि 4 की विभाज्यता क्या बोलती है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक कट रहे हैं 4 से, तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। तो डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना आपने। तो पूरे वर्ष को चेक करने की आवश्यकता नहीं, आपने लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाते हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या, ये पूरा वर्ष क्या कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो ये क्या है? एक सामान्य वर्ष है। ये क्या है? एक सामान्य वर्ष है। इसी तरह से मैं बोलूं भाई 2003 क्या सामान्य वर्ष है? सामान्य वर्ष है भाई। तो ये क्या है? सामान्य वर्ष है ना। आप लोग ये सोच के चल रहे थे कि मैं लीप ईयर लिखूंगा यहां पे, है ना? तो ऐसा नहीं है। तो यहां पे देखो 4 से भाग 4 से छोटा ही है, तो कटेगा नहीं। इसका मतलब 4 का भाग नहीं जाने का मतलब क्या है? सामान्य वर्ष है ये। तो 2008 के बाद 9 आता है, इसमें कौन सा ईयर है? ये भी सामान्य वर्ष। अब ये 8 बना दो साहब इसको। ये देखो, ये तो 8 है ना, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 दूना 8, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? लीप बन जाएगा, लीप वर्ष बन जाएगा। ठीक है। इसी 2000 लीप ईयर है। जैसे 2000 के 85, तो 1985 देखो किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में। तो 4 दूनी 8 और 2 4 एकम 4, कितना बचेगा? 1, पूरा नहीं कटा। तो ये क्या है? सामान्य वर्ष है। अगर 88 होता तो जो 4 से कट जाते हैं, 88 में देना भाग, तो आप समझ गए कि लीप वर्ष कौन सा होता है और सामान्य वर्ष कौन सा होता है। समझ गए? इसी तरह से अब आते हैं हम लोग सदी या शताब्दी वर्ष। देखो शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? इसका संधि विच्छेद जानते हैं आप लोग? सप्त है ना, अब्द मतलब होता है वर्ष, तो सप्त मतलब 100 वर्षों का क्या होता है? एक कहने का मतलब क्या है कि जो शताब्दी वर्ष होगा या सदी वर्ष बोलो आप इसको, शताब्दी या सदी बोलो, तो वो क्या होता है? हमेशा 100 या 100 का गुणज होता है। वह वर्ष जो 100 हो या 100 से कटने वाला वर्ष हो, वो क्या होता है? आपका शताब्दी वर्ष होता है। मतलब ऐसा वर्ष जिसमें 100 का भाग चला जाए। सिंपली बात आप समझो, ऐसा वर्ष जिसमें 100 का भाग चला जाता है उसे शताब्दी या सदी वर्ष बोलते हैं। शताब्दी या सदी वर्ष बोलते हैं इसको। सेंचुरी ईयर बोलते हैं, मतलब सेंचुरी ईयर। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? हाँ, 21वीं सेंचुरी चल रही। क्यों चल रही? क्यों? देखो अभी देखो भाई, ये 100 वर्ष या 100 का गुणज। जैसे मैं बोलूं 100, तो 100 में 100 का भाग जाएगा क्या? जैसे आपके पास देखा 100 वर्ष कौन सा वर्ष है? तो 100 वर्ष एक सदी वर्ष है, तो एक सदी हो चुकी है। ठीक है। इसी तरह से अभी क्या है? 2021 लगा, तो कितनी सदी बीत चुकी है? 20 सदी बीत चुकी है और 21वीं चल रही है, और 21 वर्ष हम पहुंच गए। जैसे ये 2000 कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा, तो 22 सदी कंप्लीट हो गई। अब जैसे एक लगेगा, अब इसको क्या बोलेंगे हम? 23वीं सदी। अब 23वीं बोल रहे हैं हम लोग, 23 नहीं बोल रहे हम इसको, 23वीं बोल रहे हैं। 23वीं मतलब चल रही है, उसको ये बोलते हैं हम लोग।
समझ गए बात को। इसी तरह से मैं बोलूं 300, तो 300 क्या है, 100 से जाएगा क्या, कितना बचा, कितना भाग फल आया 3, तो ये तीसरी सदी है। ये कौन सदी है, 100 से भाग देने के बाद जो बच जाएगा, जो भाग फल आएगा वो क्या है, सदी का। कौन सी सदी चल रही है, मैं बोलूं 800, 8वीं सदी, 400 से भाग जा रहा है, तो सदी वर्ष क्या होगा भाई, या फिर आप ऐसा समझ लो जिसके अंत में 2 जीरो हुई हो, जिसके अंत में क्या हो, ऐसा वर्ष जिसके अंत में 2 अंक क्या होने चाहिए, शून्य, चाहे वो 36 अंक क्यों ना हो, पर लास्ट से 2 अंक होने चाहिए शून्य, बाकी हो चाहे ना हो। तो ये होते हैं भाई सदी वर्ष या शताब्दी वर्ष। अब सदी या शताब्दी वर्ष को कैसे पता लगाना कि लीप है कि नहीं है, हाँ, तो ऐसे वर्ष में क्या करना, आपने हमेशा 400 से भाग देना है। किससे भाग देना है साहब, 400 से भाग देना है। ऐसे वर्ष जो क्या होंगे, सदी या शताब्दी वर्ष होंगे। और सदी और शताब्दी वर्ष का पता कैसे लगाएंगे, जिसके अंत में 2 जीरो, बस सिंपल ये याद रखना आप लोगों ने। जैसे मैं बोलूं 2024, अंत में 2 अंक है, जीरो है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। कौन शताब्दी है, 24वीं। क्या इसमें 400 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो 400 लिखा, एक